हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, जो कि हमारी पीरियडिक में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप 3 टर्म्स आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ एनासार केसेस, सेकेंड इज़ हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया एंड थर्ड इज़ हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। ठीक है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनासारकेसिस, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया एंड हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। ठीक है, ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन इन द ब्लड आर नॉर्मल. एनासारकेसिस मीन्स जनरलाइज एडिमा. Hypoalbuminemia means albumin level in the blood decrease. Hypercholesterolemia means cholesterol level in the blood is increased. ठीक है, remember blood pressure and circulation in the blood is normal. ठीक है, now causes, primary cause and secondary cause. Causes can be divided into two parts, primary cause and secondary cause. Primary cause, again two types. First is unknown cause, almost 70% of patient, and second is autoimmune phenomenon. ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि सेकेंडरी कॉज जो होता है इज़ ऑफन फाउंड इन यूथ सच एज एक्यूट एंड क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज़, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो सेकेंडरी कॉज जो होता है हमें हमारे यूथ में देखने को मिलता है, तो बेबीज़ में देखने को हमें नहीं मिलता. ठीक है, चिल्ड्रंस में देखने को हमें नहीं मिलता. ठीक है, एंड थर्ड इज़ congenital malformation, deformity in the structure of kidney, but it is very rare in children's. Death may occur in first year of life. ठीक है, सो इसको ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करने की ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम में भी. आप सीधा कॉजेज़ में प्राइमरी कॉज लिखो, सेकेंडरी कॉज लिखो, उसके बारे में थोड़ा लिखो, एंड congenital malformation. ठीक है, नाउ कमिंग टूवर्ड द सिम्टम्स. Symptoms usually occur between the age of 1 to 5 years. The weight of children start increasing suddenly. इस केस में क्या होता है कि बेबी का ना वेट जो होता है, चाइल्ड का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है सडनली. तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बेबी जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी हो रहा है, ये अच्छी बात है. बट जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता है, जब स्वेलिंग ऑन द आई बॉल्स, एंजियोएडिमा मीन्स पेनलेस एडिमा. ठीक है, पेनलेस एडिमा देखने को मिलता है, हाइड्रोथोरैक एसाइटिस, एंड ये सारे जब सिम्टम्स देखने को मिलते हैं पेरेंट्स को, तब उन्हें समझ में आता है अच्छा आर बेबी सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज कंडीशन. ओके, तो सिम्टम्स यूजुअली अकर बिटवीन एज ऑफ 1 to 5 years. Weight of the baby start increasing suddenly. Swelling on the eyeball, angioedema, hydrothorax, ascites, and difficulty in breathing. Liver enlargement can be found. Urine is frothy and less. Anemia, blood pressure is often found. Infection of respiratory system, skin, abdominal are found. Art is found is wrong, basically are found. ठीक है, now थर्ड पॉइंट इज लेबोरेटरी टेस्ट. सबसे पहले हमने क्या देखा, डेफिनेशन देखी, सेकेंड इज कॉजेस, थर्ड इज सिम्टम्स, एंड फोर्थ पॉइंट इज लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कि यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ 2 to 20 grams पर डे. यूरिन में हमारा जो प्रोटीन होता है वो 2 to 20 grams जो होता है लॉस हो रहा है पर डे. एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी इज़ फाउंड बिलो 2.5 gram पर वेट. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड increases more than 250 milligram per dl and urea is normal. Urea may be increased in case of excessive inflammation and oliguria. ठीक है, यूरिया हमें वैसे तो नॉर्मल रहता है, लेकिन यूरिया अगर एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन है या फिर ओलिग्यूरिया है तो यूरिया जो है हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा. थर्ड इज renal biopsy and percutaneous kidney biopsy is helpful for correct diagnosis and disease progression test. Okay, now following tests are found in NSR cases. Serum albumin is less than 1.5 gram per dl, IgG low, IgM raised. Okay, यहाँ पे हमें देख लिया लेबोरेटरी टेस्ट में यूरिन एक्सक्रीशन में हमें देखा प्रोटीन बढ़ा हुआ है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. रीनल बायोप्सी हम कर सकते हैं, परक्यूटेनियस किडनी बायोप्सी हम कर सकते हैं फॉर करेक्ट डायग्नोसिस. एंड एनासाइकोसिस जो जनरलाइज एडिमा है उस केस में हम
सीरम एल्बुमिन, IgG एंड IgM, इन सबको देखेंगे, ठीक है, कैसे वेरी कर रहे हैं. नाउ कमिंग टू फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ थेरेपी. थेरेपी में सबसे पहले प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या देंगे बेबी को. गिव फूड विदाउट सॉल्ट इन फूड. ओके. फ्लूइड इनटेक शुड बी रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन इन्फ्लेमेशन जो फ्लूइड का इनटेक है वो हमारे इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में थोड़ा रिड्यूस करना है. नॉर्मल फूड शुड बी गिवन. ठीक है, यहाँ पे थोड़ी एंड को हटा देना. नॉर्मल फूड शुड बी गिवन. Antibiotic should be used to remove the infection. Okay. Use diuretic drug in case of edema and ascites. अगर edema और ascites ज़्यादा है तो आप diuretic drug जो है यूज़ कर सकते हो. ठीक है. Its main therapy is use of cortisone. Cortisone therapy should be done as follows. First of all, reduce excessive physical inflammation. Second, take anti-infective therapy. And third, after this, use cortisone. Cortisone basically प्रेडनिसोलोन. जब भी आपके माइंड में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है तो आपके दिमाग में कॉर्टिसोन थेरेपी, कॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन. ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है मैंने दे दिया है. ज़रूरी नहीं आप ये लिखो एग्ज़ाम में, आप सिर्फ प्रेडनिसोलोन लिखो, इट्स इनफ. नाउ प्रिकॉशन, डू नॉट स्टॉप द कॉर्टिसोन ड्रग abruptly. ठीक है, डू नॉट यूज़ द कॉर्टिसोन ड्रग abruptly. Stop or reduce the use of salt and fat. Blood pressure should remain normal, therefore you should keep on checking. Okay, blood pressure जो है आपको नॉर्मल रहना चाहिए, इसीलिए आपको बेबी को बार बार टेस्ट करना है ब्लड प्रेशर के लिए. ठीक है. नाउ व्हेन द डिसीज reoccur repeatedly, give cortisone to the children who have nephrotic syndrome again and again. अगर किसी पर्सन में किसी बेबी में बार बार ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो आप उसे कॉर्टिसोन थेरेपी बार बार दो. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, जो रीकर होता है ना, उसमें चाइल्ड जो होता है ना मे सफ़र फ्रॉम दीज सिम्टम्स लाइक मून लाइक स्वेलन फेस. ठीक है, मून लाइक स्वेलन फेस, जो हमें मून की तरह उसको सूजा हुआ मुँह लिखेगा हमें. एडिमा, हाई ब्लड प्रेशर, hirsutism, cataract in eye, affected growth and development. In such condition, other medication are also given. ठीक है, other medication के साथ आपको cortisone therapy देनी है. It should have expert advice or therapy as prednisolone, levamisone, cytotoxic therapy, cytotoxic drugs, sorry not therapy, cytotoxic drug and cyclosporin. ठीक है, एंटीबायोटिक, ये सारी चीज़ें आपको देनी है. ठीक है, इन केस ऑफ मॉडर्न. ठीक है, अगर आप ये हमारे नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप डायग्नोस करते हो बेबी में. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितने पॉइंट्स हो गए हमारे. सबसे पहले हमने जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की डेफिनेशन देखी, सेकंड इज कॉजेस देखी, प्राइमरी सेकेंडरी, थर्ड इज सिम्टम्स देखे, फोर्थ इज लेबोरेटरी टेस्ट देखे, फिफ्थ इज थेरेपी देखी, एंड सिक्स्थ इज प्रिकॉशंस देखे. ठीक है, 6 पॉइंट. तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में 6 पॉइंट कवर हुए. नाउ आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेडी है फॉर योर एग्ज़ाम. यहाँ पे मैं पूरी स्क्रीन कर देती हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको. ठीक है, ये है, एंड सेकंड पेज ये है हमारा, एंड थर्ड पेज ये है हमारा. तो सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड. हम 15 डेज़ के अंडर ही अपने BMS के जो हमारा पीडियाट्रिक का सिलेबस है वो पूरा करेंगे. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.